हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजय संख्यान एंड यू आर वाचिंग एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, हम आज बात करेंगे यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अनऑथराइज अपनी ड्यूटी से एब्सेंट रहते हैं या विलफुल अब्सेंस रहते हैं तो उस स्थिति में उसके जो पीरियड है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा। देखिए, जो फंडामेंटल रूल 17A में ये बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर विलफुल अब्सेंस रहता है या देखिए, दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये रह सकता है कि बिना बताए ऑफिस से अगले दिन नहीं आए या ऑफिस से चले गए कि ना बिना बताए। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पिछले दिन छुट्टी पे थे और या मान लीजिए 2-4 दिन छुट्टी पे गए, उसके बाद छुट्टी के बाद ऑफिस में ज्वाइन नहीं किया। तो जो अगर लीव पे गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं तो इसे बोलते हैं ओवरस्टे ऑफ लीव। मीन्स ये इसके लिए जो लीव रूल 25 के अंडर ट्रीटमेंट होगी। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर विलफुल अब्सेंस मीन्स कल ऑफिस आए थे और आज ऑफिस में नहीं आए बिना अथॉरिटी को बताए हुए, तो उस स्थिति में जो पीरियड है कैसे ट्रीट होगा। तो इसमें बोला गया है कि देखिए, अगर वो विलफुल अब्सेंस भी है ड्यूटी से, इवन देन उसका जो लियन है वो ख़त्म नहीं होता है। बट लियन क्या होता है? लियन होता है कि राइट टू होल्ड द पोस्ट। मीन्स उसका लियन तो रहता है, द पीरियड ऑफ अब्सेंस नॉट कवर्ड बाय ग्रांट ऑफ लीव शैल हैव टू बी ट्रीटेड एज डेजनन। मीन्स इस स्थिति में उसका जो पीरियड है वो डेजनन माना जाएगा। किस पर्पज़ के लिए? इंक्रीमेंट के लिए या जो लीव के लिए एंड पेंशन के लिए। सच absence without leave fair stands singly and not in continuation of any authorized kind of leave of absence will constitute an interrupt of service for the purpose power of the pension, and unless the pension sanctioning authority exercises its under article 421 civil service regulation new rule 27 of the CCS pension rule to treat the period as leave without allowance, the entire past service विल स्टैंड फॉरफिटेड। मीन्स देखिए, इसमें यह बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिलफुल अब्सेंस रहता है, अगर उसमें एक तरीका तो यह है कि बिलफुल अब्सेंस था, उसके बाद अथॉरिटी के पास मैटर गया और अथॉरिटी ने उसको कोई भी काइंड ऑफ लीव अलाउ कर दी, तब तो फिर वो पीरियड रेगुलराइज हो गया। अगर नहीं लीव सेंक्शन नहीं होती है या कंपिटेंट अथॉरिटी उसको काइंड ऑफ लीव अलाउ नहीं करती है, उस स्थिति में तो जो पीरियड है ये डेजनन माना जाएगा। और डेजनन किस चीज़ के लिए होगा? ये इंक्रीमेंट के लिए। मीन्स इंक्रीमेंट आपको पता है आप कंप्लीट 12 मंथ के बाद लगती है। मान लीजिए अगर एक महीना कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस स्थिति में उनकी जो इंक्रीमेंट है 1 माह और आगे डेफर हो जाएगी। मीन्स उसके बाद अगर लीव है तो लीव में आपको पता है फिर अर्न लीव उसके लीव अकाउंट में क्रेडिट और कम हो जाएंगी। पेंशन के लिए भी ये जो पीरियड है डेजनन ट्रीट होगा। और इसमें ये भी बताया गया है कि अगर कोई मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिना छुट्टी के अगर मीन्स ओवरस्टेल नहीं है उसका छुट्टियों का, तो उस स्थिति में जो इसका जो पिछला पीरियड है, मीन्स जिस डेट से वो बिलफुल अब्सेंस है उस डेट से पिछली जो भी सर्विस है वो सारी की सारी फॉरफिट हो जाएगी। और ये माना जाएगा कि जिस डेट में उसने बाद में बिलफुल अब्सेंस के बाद ज्वाइन किया उसके बाद ही उसने उसकी जो ड्यूटी जो है वो रेगुलराइज होगी। तो बिलफुल अब्सेंस के पीरियड को ट्रीट किया जाता है। और जो दूसरा सिनेरियो था कि रूल 25 में, उसमें ये बताया गया है कि जो लीव रूल 25 में बताया गया है कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय छुट्टी पे गया और उसके बाद छुट्टी के बाद आया नहीं या आया तो काफ़ी दिनों बाद आया, तो उस स्थिति में जो लीव सेंक्शन अथॉरिटी है उसके पास मामला जाएगा। अगर उनको लगता है जेन्युइन रीज़न है तो वो उसको एक्सपोज फैक्टो सेंक्शन लीव ग्रांट कर देंगे। अगर उनको लगता है नहीं है तो वो लीव सेंक्शन ना करके डिसिप्लिनरी एक्शन उसके ऊपर प्रपोज करके उस पीरियड को डाइजनन करने या जो भी रूल 17A है उसके अंडर ट्रीट करने के लिए जो वो अपने ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ विलफुल अब्सेंस। इसी तरह की वीडियो और भी मैं अपडेट करता रहूँगा।